सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के सभी राज्यों की नज़रें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगी हुई है बीएड वर्सेज BSTC, DLED और BTC, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई क्या है और क्या इसका फैसला आएगा और क्या इसका ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, और जो अभी जो सबमिशन बचा था तो उस सबमिशन में क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों को, मुझे भी कमेंट आता है कि बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने जा रहा है, तो लगभग उत्तराखंड NIOS DLED वालों की तरफ से बार बार पंचिंग की जाती है, आप 101% बाहर हो रहे हैं। तो उत्तराखंड ब्रिज कोर्स का भी क्या रोल है इसमें, जो ब्रिज कोर्स का बीएड ब्रिज कोर्स का क्या रोल है, ये भी एक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा जो प्लेन बीएड हैं और बीएड के भविष्य को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा है और क्या जो है कि केंद्र सरकार की रणनीतियां हैं और क्या जो है कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटिया की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो क्या ग्राउंड तैयार किए हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। जो आपको बता देता हूँ, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की तरफ से क्या पहल की गई है। जो एडवोकेट हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटिया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या पक्ष रखे जाएंगे और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। बहुत सारे जो कि 16 नवंबर का जो फैसला आया BTC वर्सेज BSTC में सुनवाई जो है होनी थी, तो आपको बता देता हूँ कि यह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीएड वर्सेज BSTC में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सुनवाई हुई इसमें, क्योंकि जो डायरेक्शन को आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी आ रहा है और कुछ लोगों के लिए बुरा भी लगेगा। तो बताते हैं कि कोर्ट में जो प्रक्रिया हो रही है, क्या प्रक्रिया हो रही है और फाइनली होने अब क्या जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो 16 नवंबर की सुनवाई हुई तो उसमें आने वाला जो है कि फाइनल सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर उसमें डेट मिल रही है जब तक कि जो है कि अब इसमें जो फैसला आता है, तो जब तक पूरे तथ्य प्रकट नहीं होंगे, तो राज्यों के सबमिशन पूरे प्रकट नहीं होंगे, तब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं लेगा, क्योंकि यह 1.5 करोड़ बीएड अभ्यर्थियों का फैसला है जो है कि फैसला है और BTC DLED के भविष्य का फैसला है। अब जो है कि आपको बता देता हूँ, बिहार भी इन्वॉल्व हो गया और पश्चिम बंगाल भी जो है कि इन्वॉल्व हो गया है टेट के माध्यम से। जैसा कि पहली बार सुनवाई नहीं हो पाई थी, आपको बता देता हूं कि जो बीएड के वकील हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उनके पति का निधन हो गया था, तो उन्होंने कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो है कि छुट्टी मांगी थी, तो उन्हें 4 सप्ताह की छुट्टी दे दी गई थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी को इस केस को देखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी जो है कि कोर्ट में जो है कि भाषण देना नहीं होता है, क्योंकि केस को समझना भी बहुत ज़रूरी होती है, वो समझना ज़रूरी होता है और पूरे जो है कि तैयारी करनी पड़ती है, पूरे प्रकरण की जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि बीएड के समर्थन में बहुत सारे राज्य हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि जो सुनवाई होनी थी उसकी अगली सुनवाई जो है कि अब 24 तारीख को मिल गई है। तो आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि बीएड के समर्थन में बहुत सारे राज्य हैं और NCT है, केंद्र सरकार भी है, बीएड को प्राथमिक शिक्षक में रखने के पक्ष में है, इसलिए यह मामला और खींचा जा रहा है। वहीं BSTC DLED का जो मामला है केवल राजस्थान से आया है। BSTC या DLED का जो मामला आया है वो केवल राजस्थान से, वहाँ से रखा गया। जब सरकार किसी चीज़ को लेकर के स्टैंडेबल हो जाती है, तो जब तक सरकार अपने पूरे पक्ष को नहीं रख लेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सुनवाई नहीं कर सकती है।
तो इसलिए जो है कि 16/11/2022 के केस में यह नहीं हुआ कि सबमिशन जो है कि MHDS का जो बच गया था, एक सबमिशन जो है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का बच गया था, जिसकी वजह से कोर्ट से उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है और कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। ऑनरेबल ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा कि यह सबमिशन बच गया है और यह जजमेंट जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो किसी भी पक्ष के हित में जाए, लेकिन ये जो सबमिशन है जो बच गया है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं पर BSTC के वकील ने कहा कि कुछ सबमिशन हमारे भी बच गए हैं, तो हमें भी जो है कि वो सबमिशन करने हैं, तो इसलिए हमें भी जो है समय चाहिए दोनों पक्षों के, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ डाटा जो है कि आए हुए हैं, तो इसके लिए हमें भी समय चाहिए। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो है कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है। BSTC के एडवोकेट ने जो नया डाटा अपडेट है उनकी तरफ से भी जो है कि समय मांगा गया, तो कोर्ट ने जो है अगली सुनवाई जो है कि 24 नवंबर को रख दी है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ऑनरेबल जो जस्टिस है अनिरुद्ध बोस एवं जो है ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी द्वारा कहा गया कि आपको बच्चों के भविष्य के लिए जो भी सबमिशन करने हैं जल्दी करो, आप लोग मामले को लंबा खींच रहे हैं। 1 सप्ताह के भीतर जो है कि इस मामले को हमारे टेबल पर लाइए और हम अंतिम फैसला सुनाएंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो हैं इसमें चेंज हो गए हैं, अब जो है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी होंगी इस सुनवाई में। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपको फोकस कहाँ करना है कि जो केस का ग्राउंड है, केस का ग्राउंड किस तरफ जा रहा है। अभी तक जो आपने सुनवाई को देखा, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी अंदर से लॉ कहता है, BSTC वर्सेज B.Ed के लिए जो सबमिशन हुए हैं, केस की टेंडेंसी क्या कहती है, उसको हम रिवेल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट से क्या फैसला आएगा या ग्राउंड क्या होगा, लेकिन जो भी ग्राउंड सबमिशन से हो रहा है, तो पहला ग्राउंड जो है कि पहला आपको एक पक्ष बता देता हूं कि B.Ed के पक्ष में जा रहा है। ये जो भी ग्राउंड अभी सबमिशन के माध्यम से जो भी ग्राउंड जा रहे हैं वो B.Ed के पक्ष में जा रहा है और सरकार की तरफ से जा रहा है कि यानी कि B.Ed का पक्ष जो है कौन ले रही है, सरकार। यानी कि जो लीगली बातें कही जाएं तो जो ज़्यादा एक्सटेंसिव लग रहा है, यानी कि जो सरकार एक्सटेंसिवली लीगली जा रही है, तो B.Ed के हित की रक्षा के लिए जा रही है, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत बड़ा स्टैंड है। यहाँ BSTC को लगेगा कि मैं जो है कि उनका विपक्षी हूँ, लेकिन मैं लीगल बात यहाँ पर कर रहा हूँ और पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो सरकार का स्टैंड है, B.Ed के लिए सरकार का स्टैंड है, तो उसमें क्या तर्क रखे जा रहे हैं और उन तर्कों पर भी बातचीत करते हैं कि जो लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सरकार ने जो है कि लीगली एक्सटेंसिवली ज़्यादा B.Ed का पक्ष लिया हुआ है और B.Ed का पक्ष लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है कि B.Ed के हितों की बात करी जा रही है। अब सरकार का स्टैंड किस बात पर है, सरकार B.Ed का पक्ष क्यों ले रही है। पहला जो स्टैंड है, NCT ने ब्रिज कोर्स के माध्यम से B.Ed को प्राथमिक शिक्षक के लिए अलाउ कर दिया है। B.Ed से कहा कि आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, हम आपको कंसीडर कर लेंगे और 2 साल के भीतर सरकार जो है इनको करा भी दे रही है, यानी कि जो ब्रिज कोर्स है उनको 2 साल के भीतर करवा देती है। तो जब पहले से रूल बनाकर NCT ने B.Ed को अलाउ कर दिया है, तो उसी बेस पे B.Ed करने वाले बच्चों ने B.Ed किया होगा। देश के हजारों बच्चों ने जो बेस तैयार किया गया, जो कानून के माध्यम से जो बेस तैयार किया गया पूरे देश में, उसी बेस के आधार पर हजारों बच्चों ने, लाखों करोड़ों बच्चों ने B.Ed किया होगा। ये बात आप सोच सकते हैं। तो वह BTC अगर जो है कि ग्राउंड नहीं होता, अगर नहीं किया होता तो वो लोग BTC कर लेते। फिर उन्हें B.Ed क्यों करवाया सरकार ने,
और ब्रिज कोर्स का ऑफर क्यों दिया? मैं ये भी कहता हूँ कि ब्रिज कोर्स का ऑफर क्यों दिया। सरकार ने नोटिफिकेशन दिया है, तो पहली समस्या है, यानी कि जो है कि सरकार ने भी क्यों कराया ब्रिज कोर्स, क्योंकि सरकार ने पहले से ही जो रूल बनाया है कि आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए। और दूसरा जो ग्राउंड है, देश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा बीएड के छात्र हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर बीएड बाहर होता है तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है कि छात्र बीएड के हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपना अलग से हलफनामा देकर यह कहा है कि अगर पूरे बीएड को एक साथ बाहर कर दें तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में हम डायरेक्ट यह नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपसे कहा कि पहला जो रूल है, अभी आपको मैंने रूल समझा दिया है कि जो सरकार ने डायरेक्ट जो नियम बनाया है, यानी कि एनसीटी ने जो बीएड को अलाउ किया है, तो उन्होंने इसी बेस पर अलाउ किया है कि आप ब्रिज कोर्स कर लीजिए, और जो लोगों को 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स भी करा दे रही है। तो अगर उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला होता, ब्रिज कोर्स का ऑफर नहीं दिया होता, तो वो लोग बीएड क्यों करते? तो आप समझ रहे हैं। दूसरी बात है, पूरे देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा बीएड छात्र हैं, जिसका अगर जो है कि बीएड को बाहर करते हैं तो लोग प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब इसमें हो क्या सकता है, जो मेरी समझ कहती है, मेरी समझ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का एक पक्ष हो सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट से जो पक्ष आ सकता है, अभी तक जिन्होंने बीएड किया है, अर्थात 2022 तक जितने भी लोगों ने बीएड किया है, उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कंसीडर किया जा सकता है। यही जो है कि पैरेलल रास्ता, एक सीधा रास्ता दिख रहा है, और यही फैसला आ भी सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 2022 तक के जितने भी लोगों ने बीएड किया है, तो एक फैसला ये आ सकता है, क्योंकि और भी जगहों पर बहुत सारी चुनौतियां, समस्याएं पैदा तो हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एनसीटी ने इनको अलाउ किया हुआ है, बीएड ब्रिज कोर्स कर लीजिए और हम आपको प्राथमिक शिक्षक में कंसीडर करेंगे, और 2 साल के भीतर उनको कंसीडर भी कर ले रहे हैं। तो ये पहला जो है कि रूल बना रखा, और बाकायदा एनसीटी की तरफ से, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी निकाला गया। तो अगर जो है कि सरकार नोटिफिकेशन नहीं देती तो देश के हजारों करोड़ों बच्चे जो है कि इस बीएड को क्यों कहते हैं। दूसरी बात जो है कि बीएड में के जो है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं लगभग देश में, डायरेक्ट अगर उससे इफेक्ट पड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने के कारण से जो है कि बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं, तो एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको बता देता हूँ कि एक सीधा पैरेलल रास्ता ये आ सकता है कि 2022 तक के बीएड को जो है कि प्राथमिक में अलाउ कर लिया जाएगा, बीएसटीसी और डीएलएड के साथ साथ। तो कुल मिलाकर के आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, और क्या इसका निर्णय हो सकता है, क्योंकि मैं खुद तो जज नहीं हूँ, अगर मेरी तरफ से किसी भी तरीके से गलत तरीके से बताए गए हों तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं। जितनी जो बातों को समझता हूं उन बातों को आपके सामने रखता हूं, और ये बातें हो सकता है किसी एक पक्ष को अच्छी लगें और दूसरे पक्ष को बुरी भी लग सकती हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि हो सकता है इसी तरीके का रूल निकलेगा, क्योंकि मैं जज तो हूँ नहीं और जजमेंट नहीं दे सकता हूँ। एक मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बारे में रख रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।